गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डे 2। अभी फ़िलहाल सुबह के 5:30 बज रहे हैं और सनराइज़ हो चुका है ऑलमोस्ट। बड़े बड़े पहाड़ों की वजह से सनराइज़ अभी दिख नहीं रहा है एंड हमारे रिजॉर्ट के बाहर का व्यू बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि भाई वो भी दिखाया जाए। सो आई जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। बस हम बद्रीनाथ जी के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पे है। सो लेट्स हॉप इन। एक सजेशन मैं सबको देना चाहूँगी कि जब भी आप 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करके ज़रूर जाइएगा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से पहले के जो लोग थे जो बिना रजिस्ट्रेशन के जा रहे थे उन लोगों को अब मना कर दिया गया है। मैं 25 मई को निकली थी दिल्ली से और मैं 26 मई को अब दर्शन के लिए जा रही हूँ। अब सिर्फ उन्हीं को अलाउड है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कौन से लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है, वो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी। तो उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जिस दिन आप जाएंगे वहाँ पे 2 चेक पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना होता है। एक चेक पॉइंट पे जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने किया है, या तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी रखें या तो आप उसकी हार्ड कॉपी रखें। एक कॉपी तो ज़रूर रखें अपने साथ, बिकॉज़ वो वहाँ पर मांगते हैं। वो ड्राइवर की डिटेल्स, गाड़ी की डिटेल्स, अगर आप पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी नंबर और ड्राइवर की डिटेल मांगते हैं। अगर आपने टैक्सी करी है तो उसकी डिटेल्स। बाकी जो है उसके बाद जब आप थोड़ा बद्रीनाथ से आधा घंटे या आई गेस 45 मिनट्स डिस्टेंस पे होंगे, तब वहाँ पे दूसरा चेक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना होता है और वो सिर्फ उसको स्कैन करते हैं। अगर आप लोगों को माना गाँव या सब जगहों पे भी जाना है और पहले दिन आपका नहीं हो पाया और आपको दूसरे दिन भी जाना है, तो प्रेफर कीजिएगा कि आप एटलीस्ट, जैसे हम लोगों ने किया था 25 मई से हम लोगों ने 28 मई तक की रजिस्ट्रेशन कर ली थी, बिकॉज़ जस्ट इन केस अगर हमें दोबारा दर्शन करने हैं तो हम दोबारा दर्शन भी कर सकें। रिकमेंडेड है आप उसी अकॉर्डिंग रजिस्टर करके जाएं। रजिस्ट्रेशन चालू हो जाते हैं लाइक 12 मई से बद्रीनाथ जी खुल गए थे, तो 12 मई से पहले ही रजिस्ट्रेशंस उसके लिए स्टार्ट हो गए थे। बाय द वे, हम माना पार्किंग पहुंच चुके हैं। हमने अपनी गाड़ी लगा दी है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अब हमें भी जाकर लाइन पे लगना है। पता नहीं हमारा नंबर कब तक आएगा। हमने कुछ खाया नहीं है, देखते हैं। हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया है मंदिर के लिए। तो हम ये कच्चे रास्ते से जा रहे हैं। अ शॉर्ट ट्रैकिंग व्हिच यू कैन से। पूरा मार्केट एरिया आ जाता है यहाँ पर। लाइक इफ़ यू हैव टू बाय समथिंग यू कैन। आज से 25 साल पहले आई गेस मदर वाज टेलिंग मी कि जब वो आए थे ये सब कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ये जितने होटल्स वगैरह सब बन गए हैं, दैट वाज नथिंग। सी द ब्यूटी हियर। इट्स जस्ट डेवलपमेंट होती गई है एंड अब हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारे होटल्स, मार्केट्स, बहुत कुछ देखने को मिल गया है। बट या होटल्स के प्राइस जो हैं यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स बद्रीनाथ जी के पास ही है, तो इसीलिए इन लोगों ने प्राइजेस उसी अकॉर्डिंगली रखे हैं। पिट्ठू भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पिट्ठू हमेशा अवेलेबल होते हैं अगर you guys don't want to do trekking, so of course you always have the option. So we are right now going through all the market area, exploring and reaching Badrinath. I hope आज हम दर्शन करके माना गाँव भी घूम पाएँ, क्योंकि नीचे होटल जाने में भी हमें 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। So let's see. भीड़ देख रहे हो यहाँ पर?
वो देखो वहाँ पर मंदिर के लिए कितनी भीड़ है भाई। हमने यहाँ पर अभी पहुँचने के लिए हम लोगों को कितना टाइम लग जाएगा मुझे ये भी पता नहीं है। अभी तो हम लोगों को पीछे तक जाना है, लाइन बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी। आई गेस हमें 3-4 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। पीछे वो पुल क्रॉस करने के बाद से हम लोग पीछे जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं, और अभी तक लाइन का एंड आया नहीं है ताकि हम लाइन में लग सकें। बीच में मुझे ये व्यू दिखा तो मैंने सोचा कि इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ ताकि आप लोग भी देख सकें। 10 बजने वाले हैं एंड क्यू आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। इट्स लाइक हम अब तक वहीं पर ही खड़े हुए हैं और धीरे 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 लोग आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई गेस बीच में भी आगे से लोग लाइन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और वेदर इज़ काइंड ऑफ ओके, इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं है बिकॉज हम लाइन में खड़े हैं और हमें डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है। बद्रीनाथ जी के दर्शन की लाइन में लगे हुए हैं, बट आसपास की ब्यूटी इतनी औसम है। लाइक इट इज़ ऑल कवर्ड विद माउंटेन्स, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और अलकनंदा रिवर का व्यू तो और ही खूबसूरत है। Just see the ranges, how high these peaks are. एंड जो लाइन है वो पूरी पीछे तक लगी हुई है। बट स्टिल हम लोग अभी भी क्यू में हैं और अभी भी हम मंदिर के पास नहीं पहुंचे हैं एंड वी आर स्टिल वेटिंग। 5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद जाकर हमारा नंबर आया और हमने बद्रीनाथ जी के पूरे दर्शन करे हैं। ऊपर तो पूरे धक्कों से ही दर्शन करे हैं, खड़े होने की जगह ही नहीं थी बिल्कुल। धक्का खाकर हम लोगों ने दर्शन कर लिए और अब हम कुछ खाने जाएंगे। इतनी देर से हम भूखे प्यासे खड़े हुए थे, मैं तो बहुत स्टाफ कर रही हूँ। लेट मी टेक यू टू द प्लेस एज वेल। यहाँ पे सबसे बेटर प्लेस जो खाने की हमें लगी वो मिश्रा रेस्टोरेंट लगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रेफर किया खाना। रेट्स अकॉर्डिंगली डिसाइडेड हैं, कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है एंड खाना भी ओके है, सो यू कैन विजिट हियर। सो गाइस पूरे 5 आवर्स के दर्शन के बाद हम आई एम बैक एट माई रिजॉर्ट। थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था रिगार्डिंग द फर्स्ट डे बुकिंग विच वी हैड एंड वी हैड टू एडजस्ट। एक्चुअली the owner started creating the mess, but yes, that is all fine now and all sorted. So बद्रीनाथ के बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। इट्स लाइक टू मच क्राउड देयर एंड ऑफ कोर्स अगर आप बद्रीनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन एडवांस आपको दर्शन के लिए 5 आवर्स 6 आवर्स लग ही जाएंगे। इट्स नॉर्मल बिकॉज लाइन एकदम पीछे तक हो रखी थी, बिल्कुल पीछे। हम 8:30 बजे हमने एग्जैक्ट आई गेस 8:30 सुबह के 8:30 बजे हमने स्टार्ट किया था, लाइन में लग गए थे हम। एंड देन उसके बाद करते करते हम लोगों को 1:30 बज चुका था। 1:30 बजे हम लोग दर्शन, मतलब 1:30 भी क्या, आई गेस 1:45 हो रहे थे जब हम लोगों ने दर्शन किए होंगे। एंड हम फिर पहुँचे थे ऊपर। देन उसके बाद हम लोगों ने कुछ खाया एंड देन रिलीफ मिला था ऑफ कोर्स। इट वाज ऑल ब्यूटीफुल, लाइक वर्ड्स में वो ब्यूटी एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। विच यू सी ऑल अराउंड यू, इट इज़ ऑल कवर्ड। होटल्स बिल्डअप होने स्टार्ट हो गए विच आई डोंट लाइक, बट येस यू कांट हेल्प इट, टूरिज्म इज़ ऑन द पीक। सो yeah, now it's all about resting and of course have to rest and देखते हैं what will be there for a third day में देखेंगे what we have to explore. Maybe I will be exploring Auli. हमारा आज का था कि हम एक्सप्लोर करेंगे माना विलेज, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम इतना हो गया था कि हम लोग माना विलेज एक्सप्लोर नहीं कर पाए। सो मे बी शायद कल हम माना विलेज एंड सरस्वती रिवर एंड भीमपुल ये सब एक्सप्लोर करेंगे अगर उसका प्लान बना। अदरवाइज लेट्स सी व्हाट वी हैव। आई विल लेट यू गाइस नो अबाउट इट एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।